अनंत हार्दिक शुभकामनाओं सहित जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनै बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनै बहु विधि हरि संता। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ै असुर महाअभिमानी। तब तब धरि निज मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अन्याय बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तब तब अन्याय को दूर करने के लिए, सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान राम पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। कृष्ण ने भी यही बात गीता में कही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ और असुरों का, अन्यायियों का मैं दमन करता हूँ। ऐसे राम का जो चरित्र है वो रोम रोम में रमने वाले राम, रोम रोम में रमने वाले राम। तन में राम, मन में राम, धन में राम, कण में राम। राम सकल जीवन में राम, जगने में राम, सोने में राम, सपने में राम। राम 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 राम। मानवता के खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। रोम रोम में रमने वाले राम, रोम रोम में रमने वाले राम। मानवता की मर्यादा के, संस्कृति के तुम रक्षक हो। मानवता की मर्यादा के, संस्कृति के तुम रक्षक हो। संघर्षों में हार न मानी, ऐसे अथक परीक्षक हो। संघर्षों में हार न मानी, ऐसे तुम पुरुषोत्तम हो। संघर्षों में हार न मानी, ऐसे तुम पुरुषोत्तम हो। उस मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा जो मानवता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धुरी हैं, शलाका पुरुष हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, संघर्षों में कभी हार नहीं मानी और इस संसार का उन्होंने ऐसे निर्माण किया कि उसको सब अपने अपने ढंग से, जो जैसा चाहे, जिस रूप में चाहे, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने अनुरूप उस रूप को देखता है, अनुभव करता है और उसके अनुरूप आचरण करता है। तभी महाकवि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरिवार विकार। परिहरिवार विकार। तो वे संत जैसे गुणों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही मानस से हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। राम के चरित्र के गुणों को ग्रहण करना चाहिए कि राम ने कैसे मानवता को एक सुंदर राह दिखाई। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सपने में तुम हो, जगने में तुम हो, वाणी में तुम ही तुम छाए हो। वाणी में तुम ही तुम छाए हो। ऐसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम के जीवन में भी प्रारंभ से संघर्ष ही संघर्ष, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब राम एकदम विह्वल हो जाते हैं, संघर्ष में एकदम विगलित हो जाते हैं।
जब रावण की जय होती है, रावण की जय होने लगती है, उस दिन उनकी पूरी सेना जो है परास्त हो जाती है। तो इसी नवरात्रि के समय में, इसी क्वार के नवरात्र के समय में राम ने देवी अर्चना की, देवी पूजना की, देवी को पूजा कि उन्हें ऐसा लगा कि रावण की तरफ शक्ति है, और इसलिए राम ने शक्ति की आराधना की। जो राम कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं, कभी वो नकारात्मक विचार नहीं आया, हमेशा जो है वो साहस के साथ, आशा के साथ आगे बढ़ते रहे। वे राम जब 9 दिन की आराधना करते हैं तब भी उन्हें यह आशा थी कि उनका पराक्रम सफल होगा, लेकिन अंतिम दिन, पूजा के अंतिम दिन, अंतिम जो कमल था जो देवी को अर्पित किया जाना था, वह पुष्प देवी ने कहीं विलुप्त कर दिया। परीक्षा लेने के लिए, राम की परीक्षा लेने के लिए देवी ने वह पुष्प, कमल का वह पुष्प विलुप्त कर दिया। राम एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गए कि अब क्या करें, अब यह पूजा जो है असफल हो जाएगी। लेकिन राम तुरंत उनमें एक क्षण के लिए विद्युत कौंधी और उन्होंने याद किया, स्मरण किया कि माँ उन्हें राजीव नयन बुलाती थी, और माँ उन्होंने तुरंत अपने तरकश से बाण निकाला और कहा, अरे अभी तो मेरे पास 2 कमल बाकी। और वे तत्पर हो जाते हैं अपनी एक आँख निकाल कर चढ़ाने के कि अभी तो मेरे पास 2 कमल। एक क्षण के लिए निराश होते हैं, लेकिन फिर तत्पर हो जाते हैं साहस के साथ, उल्लास के साथ, आशा के साथ, और बाण लेकर अपनी आँख निकालना चाहते हैं। तब तक देवी दुर्गा जगदम्बा प्रकट हो जाती और कहती हैं, रुको रुको, जय होगी नवीन, जय होगी पुरुषोत्तम नवीन, जय होगी पुरुषोत्तम नवीन। और देवी उनके सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। राम अपलक देखते रह जाते हैं और जगदम्बा उन्हें आशीर्वादित करके अंतर ध्यान हो जाती हैं। और दूसरे दिन रावण पर राम विजय प्राप्त करते हैं। तो उसी दिन विजयादशमी मनाई जाती है। राम की विजय की यात्रा, विजय की गाथा। उस विजय के उपरांत राम विभीषण को राज्य देकर, सब कुछ यथास्थान करके, सीता को लेकर, सीता और लक्ष्मण और सभी अपने मित्रों के साथ वे पुष्पक विमान से अवध आते हैं और वहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है। तो विजयादशमी और दीपावली, दीपोत्सव, ये राम के चरित्र की गाथा से ही जुड़े हुए पर्व हैं जो हम मनाते हैं, विजयादशमी और दीपोत्सव। तो राम अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। 14 वर्षों के बाद राम आते हैं और अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। तो यह इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे राम भारतीय संस्कृति सभ्यता के शलाका पुरुष हैं और उन्होंने एक मर्यादा स्थापित की समाज में, और वे इस सृष्टि के कण कण में, व्यक्ति के अणु अणु में, उसके रोम रोम में समाये हुए हैं। ऐसे राम हमेशा हमारे हृदय में रमते रहें, विचरण करते रहें, उनका जीवन हमें प्रेरित करता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।